हाय गाइस, एपीएस अनअकैडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने एरिया के जो फिगर्स थी उनके ऊपर बताया था क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे इसके फॉर्मूले उपटन होते हैं। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ग ए बी सी डी का कर्ण ए सी की लंबाई दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, एक वर्ग है ए बी सी और डी, कर्ण दिया हुआ है इसका ए सी, इसकी लंबाई दे रखी है 5.2। तो इसका एरिया निकालना हमें, एरिया। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया बराबर जो होता है वो डायगोनल का स्क्वायर करो, उसका बटे 2 कर दो। तो हमें डी क्या दिया हुआ है 5.2, तो कर दो 5.2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 5.2 का स्क्वायर क्या होता है 2704.04। इसका हाफ भी करना है, तो कर दो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4। तो यही होगा आपका इसका, इस फिगर का एरिया। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि कमरे की ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो ये कमरा होएगा, ये क्या होएगा, एक रेक्टेंगुलर टाइप में होएगा। इसका पैरामीटर दे रखा है 18 और इसकी हाइट दे रखी है 3। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होता है, डबल ऑफ एल प्लस बी इंटू हाइट। और ये क्या होता पैरामीटर। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 18 और हाइट कितनी दी हुई है 3। तो क्या आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राग किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि उस तार को किसी वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की रेडियस बतानी है, यानी त्रिज्या बतानी है। तो क्या दिया हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं। एक वर्ग दिया है, उसका एरिया दिया हुआ है 121। तो रेडियस इसकी साइड क्या आ जाएगी 11। तो ये कह रहा है कि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, इसी तार को मगर यदि वृत्त के रूप में मोड़ दिए ऐसे, तो ये क्या दे रखी है, ये है हमारी साइड। लेकिन हमें क्या निकालना है इसका पैरामीटर क्या होता है 4a। तो कितना हो जाएगा 44। इसका पैरामीटर, इसका अब ये इसका पैरामीटर भी हो गया। तो इसका पैरामीटर क्या होता है 2πr इक्वल टू 44 दे रखा है, क्योंकि जब हम फिगर को मोड़ेंगे इसी उसमें तो इसका ये पैरामीटर तो इक्वल है यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ 44। और हमने आपको बताया था जिसमें पैरामीटर 44 होता है तो उसकी रेडियस क्या होती है डायरेक्ट r बराबर 7। क्या आगे हमारी रेडियस 7। हम इसे वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालनी है हमें कितना 44। कटिंग कर लो 44 से 44, तो आर इक्वल टू 7। लेकिन हमें आपको याद करने दिया था डायरेक्टली कि हम अगर 44 हमारा पैरामीटर दे रखा तो उसकी रेडियस क्या होगी 7। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारी साइड क्या आ जाएगी, क्या होता है 22 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगी साइड 22। तो इसका हमें पैरामीटर भी निकालना है पहले 4a, तो कितना हो जाएगा 88। तो अब हम क्या करेंगे, इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, वही वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए। तो इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर इक्वल होगा, 48 है तो इसका 48 दिए, मतलब जो हम 48 पैरामीटर 88 पैरामीटर के वर्ग को हम सर्किल में करेंगे तो पैरामीटर तो इक्वल ही होएगा ना। तो आपको पता ही है इसके 2 पाई आर क्या हो गया हमारा 88। ठीक है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था आर इसके लिए कितनी होती है 14। ठीक है 14 होती है। फोर्टीन के लिए अगर आर जो है 14 है तो इसके लिए हमने एरिया क्या बताया था 616। अगर आर 14 है तो इसके लिए क्या बताया था एरिया हमने 616 याद करने को दिया था हमने डायरेक्ट। क्या बताया था हमने, बताया था 744 154 7 रेडियस है घर, पैरामीटर 2 पाई आर और एरिया क्या हो जाएगा 144। तो इसी प्रकार से हमने क्या है 14 के लिए लिया 88 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया है किसी पहिए की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा चक्कर की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताता हूँ। क्या होता है, नंबर ऑफ चक्कर जो होते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, कुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस बटे होता है परिमाप पैरामीटर। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, रेडियस दी हुई है 21 और ऑप्शन दिया हुआ है 21। तो इसके लिए पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर कितना हो जाएगा इसका, तो पहले पुट करेंगे। तो इसका आपको दिख रहा है 7 कितना गुना है इसका, कितना गुना है 7 टाइम कट जाएगा तो कितना जाएंगे 700। कितने नंबर आएंगे 7। तो अगर आपको समझ में सवाल, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप दे रखा है 28 मीटर तथा क्षेत्रफल दे रखा है 48 मीटर। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक आयताकार है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है डबल ऑफ एल प्लस बी क्या दिया हुआ है 28 और एरिया क्या दिया हुआ है 48। तो हमें क्या निकालना है, ये डायगोनल निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, ये कर लो, इसका हाफ हो जाएगा, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 14। ये दिया हुआ हमारा एरिया 48। तो हमें डायगोनल कैसे निकालेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB इक्वल टू 196। तो हमें कितना दिया हुआ है, LB कितना दिया हुआ है 48। तो कितना जाएगा, डबल कर देंगे 96, तो इधर ले जाएंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100। बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10। तो क्या आ जाएगा हमारा डायगोनल 10। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि
11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरिक करता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनना, 60 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे। तो उसमें क्या बोल रहा, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा, क्या बोल रहा, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ क्या हमें, 2 पाई आर कितनी दे रखी है, 11। यहाँ से आर निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू रख दी हमने, ये कट गया 11 से 2 बार, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, यहाँ से क्या जाएगा 7/4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हमारी रेडियस आ गई, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर तो थीटा बटे 360 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री अपॉन 360, 36 काट लें, 7 से 7 कट गया, कितना बचा यहाँ पे, 22 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। तो कटिंग कर लो, और 2 से कट गया, तो हमारे पास कितना जाएगा, 11 बटे 24 दूनी 48 इंटू 7, तो कितना होगा 77 से 48, तो क्या आ जाएगा आंसर, 48 बन जा, कितना बचा 29.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग दे रखा, इसका विकर्ण दे रखा 8√2, तो हमें क्या निकालना, एरिया। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है एरिया बराबर ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या दी वैल्यू विकर्ण की डायगोनल की, 8√2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 64 इंटू 2 अपॉन 2, तो कट गया, तो क्या होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये दे रखी है, तो निम्नलिखित वर्ग में क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो ये इसी बेस पे दे रखा है, ये दे रखी है, विकर्ण डायगोनल ये दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर, साइड कुछ मान लो हमने b मान ली, तो b साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना a, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल दे रखा 768 मीटर स्क्वायर है, तो भवन की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। तो क्या दिया हुआ हमें, बी जो है उसकी लंबाई की 3/4 है, बी जो है लंबाई की 3/4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से
इनका रेशियो निकालने B/L क्या हो जाएगा 3/4 x मान लें। तो हमें क्या दिया हुआ है, यह तक आयत है, ये आ गया हमारे 3x ब्रीथ, लंबाई आएगी 4x। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये कह रहा है कि इसका फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 768 मीटर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4x इंटू 3x बराबर कितना दे रखा है 768 मीटर स्क्वायर। तो कटिंग कर लें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 4 छिंग 24, 4 चौक 16। फिर से स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8। तो क्या पूछ रहा हमसे, इनका अंतर पूछ रहा, लेंथ का और ब्रेथ का। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 1x। तो x कितना हमारा ये है 8। तो क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है। तो इसके लिए हम थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बाद में कंसेप्ट देखेंगे। तो इसमें ये वर्ग दे रखा है और ये वृत्त है, तो इनका क्या है परिमाप इक्वल है। तो इसका परिमाप कितना दे रखा है 44 और इसका भी 44। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी आ गई 11, साइड कितनी आ गई इसकी 11 और इसकी रेडियस कितनी आ गई 7। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। और यहाँ पे निकालेंगे, आपको पता ही है कि रेडियस 7 होती तो कितना होता है, ये क्या होता है फिर 144। तो ये बोल रहा है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। तो इनका अंतर कर देंगे 121 तो 3 तो 33 सेंटीमीटर जो है सर्किल का एरिया ज्यादा है, सर्किल का एरिया ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया था तो इस पर कंसेप्ट समझते तो होता क्या है। अगर क्या होता है, अगर पैरामीटर 1 मिनट से क्लीन कर देते हैं, तो क्या होता है अगर पैरामीटर इक्वल है किस का, उसे वर्ग और आयत का पैरामीटर इक्वल है, वर्ग और आयत का पैरामीटर इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, तो जो भी कोई भी फिगर जितनी रेगुलर होगी उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ग है और ये रेक्टेंगुलर है, तो रेगुलर कौन सा है ये, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर ऐसे ही हम सर्किल ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे वर्ग ले लें सॉरी वृत्त ले लें, तो इसमें इसका एरिया ज़्यादा होगा इसका। आई बात समझ में। तो एक चीज और देखते हैं इसमें तो देखा था हमने परिमाप यानी पैरामीटर। तो अब देखते हैं हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल अगर वर्ग और आयत का बराबर है तो परिमाप जो होगा वो
आयत का ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी चीज जितनी इरेगुलर होगी, जैसे कि ये वर्ग है तो वर्ग ये रेगुलर है और ये आयत है, ठीक है। और हम एक फिगर और ले लेते हैं हम, ये वाली। तो इसमें जो है अगर अगर एरिया जो है इनका इक्वल है, एरिया इक्वल है अगर, तो जो इनका परिमाप है, क्योंकि इरेगुलर वैल्यू है यहाँ पे, ये रेगुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा परिमाप, और इसका आयत का इस वाली फिगर से भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा इरेगुलर ये फिगर है, फिर इसके बाद ये है, और फिर इसके बाद ये है। तो आया आपके कंसेप्ट समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग ए है का विकर्ण दे रखा ए प्लस बी। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इस टाइप में क्या करेंगे, अगर विकर्ण दिया हुआ हमारा वर्ग दिया हुआ ए वर्ग है ये वाला, और दूसरा वर्ग है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका एरिया 2 गुना बताया है इसने। अगर इसका एरिया ए स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अगर इसका डायगोनल दिया हुआ है a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया स्क्वायर में है तो डायगोनल क्या हो जाता है हमारा रूट 2 गुना। जैसे कि ये a है, ये a है, तो ये a है, ये a है, चारों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये रूट 2a, क्या हो जाएगा रूट 2a। तो इसीलिए इसका भी रूट 2 गुना कर देंगे। इसका अगर विकर्ण जो है a प्लस बी है, और दूसरा है जिसका एरिया क्या है डबल है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा रूट 2a प्लस बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 3850 मीटर स्क्वायर, तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दे रखा है और एक वृत्त दे रखा, तो इनका क्या है परिमाप इक्वल है, यानी कि समान है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसका एरिया दिया हुआ कितना, पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ इसका एरिया 3850। तो हमें यहाँ से वो निकाल लेंगे रेडियस कितनी जाएगी यहाँ से, कर दें 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। कटिंग करें, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33, कितने बचे 5, 11 5 55, ठीक है। 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 2 2 2 7 14, 2 5 10, और 7 जब चला जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना होता है 25 7 और ये, तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 5 × 7, कितना हो जाएगा आर बराबर 35। तो ये हो गया आर। तो कह रहा है कि परिमाप इक्वल है, तो इसका कितना हो जाएगा परिमाप, सॉरी रेडियस हमने यहाँ से निकाल दी, तो परिमाप इक्वल है। तो यहाँ से इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 35 मतलब रेडियस, सॉरी 2 पाई आर, परिमाप इसका होता है 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू 35, कटिंग कर लो, 7 पंजे 22 दूनी 44 गुणा 5, 5 24, 5 24 और 2 22, ठीक है। ये परिमाप जो कि किसके बराबर है 4a के बराबर है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो a बराबर कितना आएगा
44। सो एक मिनट, 4 पंजे 20, और सॉरी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना आ जाएगा? ए बराबर 55। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 55 गुणा 55, तो कितना होता है इसका? 25, 30, 30, 25, और ये हमें निकालना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी r यूनिट एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है? देखो 4 वृत्त हैं, क्या है? 4 वृत्त हैं, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इनके द्वारा घेरा गया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे हमें रेडियस है इसके, तो हमने मिला लिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है, जो शेडेड रीजन है ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? सपोज करो रेडियस इसकी ये है, 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 रेडियस होगी। तो ये साइड कितनी होगी? ये वर्ग बन गया, तो साइड कितनी होगी? 2a, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 4a², ठीक है। ये आ गया हमारा इसका। लेकिन अभी हमें ये निकालना, ये सेक्टर बने 4 सेक्टर का बनता है क्या? एक वृत्त। तो क्या हो जाएगा? पाई ए कितनी है, रेडियस कितनी है? a, तो पाई a²। तो वैल्यू पुट करें, 4a² माइनस 22/7 a², कितना होगा? 28 a² माइनस 22 a² अपॉन 7, तो कितना बचेगा? 6a²/7। तो हम इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा? ए दिया होगा, इसे हम ये, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और बचा हुआ ये रेड जो रीजन है, शेडेड रीजन, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम इसे क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है। रबर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या है? 3 वृत्त हैं, तीन वृत्त हो गए। एक हमने इसे कैसे बांध दिया? बैंड से बांध दिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है? इसकी लेंथ बोल रहा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 2r दिया हुआ है 10, तो रेडियस क्या हो जाएगी? r बराबर 5, तो ये 5 दी हुई है, इधर भी मिला दो, 5 दी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था n इंटू 2r प्लस 2πr। तो क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ सर्किल। वेयर इज n जो है नंबर ऑफ सर्किल। तो यहां सर्किल कितने दिए हुए हैं? 3 सर्किल दिए हुए हैं, तो 3 गुणा 2, रेडियस कितनी है हमारी? 5 प्लस 2πr कितना? 5। तो कर लो, कितना होगा? 30 प्लस 10 5। तो यहाँ पे क्या आ गया है? लेंथ ऑफ रबर। ये लेंथ आ गई रबर की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो एक क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? एक वर्ग है, क्या दी हुई है इसके? 28 सेंटीमीटर ये दी हुई है लेंथ इसकी। तो इसके अंदर एक वृत्त बना दिया हमने। क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी लेंथ, इसकी चारों साइड इक्वल है 28। तो ये जो है इसकी, ये लेंथ जो इसकी, हाइट जो है इसकी, ये इसकी क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी जाएगी? इसकी हाफ आ जाएगी। तो ये 20, ये भी तो इक्वल है नहीं, तो क्या आ जाएगा? 14। तो ये बोल रहा कि बड़े से इसके अंदर जो वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है यहाँ रेडियस कितनी आ गई? 7। तो 7 सॉरी क्या आ गई? 14। तो 14 के लिए क्या होता है एरिया? 616। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि रखी है 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर के आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एक वृत्त है, क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ, तो इसके अंदर ये है। ठीक है, तो छोटे वाले ये एक छोटा वाला वृत्त है, एक बड़ा ये वृत्त, तो इनकी क्या दी हुई है? परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है? परिधि, यानी कि 2 पाई r1 r मान लो। ये कितना दिया हुआ? छोटा वाला 88। एक मान लिया हमने 2 पाई r2, ये कितना दिया हुआ? 132। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? ये इसका एरिया निकालना। ये रिंग है, इसका एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इनके परिमाप का अंतर कर लें, 2 पाई को माना जाएगा r1 r2 माइनस r1, तो कितना आ जाएगा? 12 में 60 डिग्री 4, यहाँ 12 में 60 डिग्री 4। ठीक है, तो आपको पता है जिसका परिमाप क्या होता है? 44 होता है, तो उसका क्या बचेगा? तो यहां से निकाल लें, वैल्यू पुट कर दो। तो पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। तो r2 माइनस r1 बराबर 44। तो कट गया 44 से, तो r1 माइनस r2 माइनस r1 क्या आ गई? 7। ठीक है, क्या आ गई? 7। या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दिया हुआ है, इसका अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। जैसे दिया हो 88, तो इसके लिए एरिया क्या होता है? इसके लिए होता है 616। इसका अंदर वाले का होगा 616, और कंप्लीट का क्या होगा? 132 के लिए, इसके लिए होता है 1386। तो अंतर कर ले, 0 7 और 13 में 6 गए 7। तो ये बच गया इस रिंग का एरिया। हम इतना लंबा क्यों करें? डायरेक्टली हमें पता है कि क्या पता है? कि हमें पता है अगर पैरामीटर 88 है तो उसका एरिया होता है 616, और पैरामीटर 132 है तो उसके लिए होता है एरिया 1386। तो हमें क्या करना है? इसका अंतर निकाल देना। तो कितना आ जाएगा? 770। यही बोल रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 वर्ग मीटर, तो उसका परिमाप निकालना। तो क्या दे रखा है? एक ये है समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड इक्वल होती है।
तो क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 400 इंटू √3। तो हमें पता है क्या होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया, क्या था √3/4a²। तो √3 से √3 कट गया, ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 1600 बराबर a²। तो यहाँ पे a कितना जाएगा 40, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, परिमाप बोल रहा है, तो कितना होता है, क्या होता है परिमाप 3a, त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो कर दो 3 × 40 बराबर कितना जाएगा 120, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग के कोणों क्वेश्चन रुका ना, एक क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है, तो इनके कोने पे 4 वृत्त हैं, ये टच कर रहे हैं आपस में। तो हमें इसका ही निकालना है एरिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो एक हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, या हम इसे कर लेते हैं। ये 4 है, 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 ठीक है। ये 4 हो गया, तो हमें ये कितनी होगी लेंथ 8 होगी। तो इसका वर्ग का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 8 होगी, 8 64, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एरिया इस वृत्त का। तो ये 4 सेक्टर दिख रहे हैं, 4 सेक्टरों को मिलाकर बनता है एक वर्ग। तो क्या हो गया, क्या होता है, वृत्त बनता है 4 सेक्टरों को मिलाकर। तो एरिया ऑफ सर्किल, तो क्या आएगा पाई, कितना रेडियस कितनी है 4 इंटू 4 × 16। तो हमें क्या निकालना, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें ये बच जाएगा, ये जो है शेडेड रीजन दो, ये बच जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो 64 माइनस रिमेनिंग एरिया क्या आ जाएगा 64 माइनस 16 पाई। तो निकालने हैं से 16 बाहर आ जाएगा, 16 चौका 64 माइनस पाई, ये इसका आंसर है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वृत्त है, इसका डायमीटर है, ये वृत्त बना दिया, सॉरी क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और ये हाइट दे रखी है इसकी ए, और ये सेट, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ये सेट, ये जो है सेट करा हुआ जो है इसका एरिया निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो ये हाइट दे रखी है, ठीक है, तो ये रेडियस भी इसकी हो जाएगी, ओके। तो अगर हम हाफ सर्किल में से इस ट्राइंगल को हटा दें तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ सर्किल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 पाई हाफ सर्किल, एरिया ऑफ हाफ सर्किल। तो 1/2 पाई, ए कितना स्क्वायर, ये आ गया,
तो हमें इस सर्किल में से क्या घटाना है, ये त्रिभुज घटाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज है, अगर हमें हाइट ही पता है इसकी तो क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हमारा 2a, ठीक है, और हाइट कितनी है a, ये कितना 2a। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 1/2 बेस कितना 2a इंटू a। तो कितना हो जाएगा 1/2 2a², 2 से 2 कट गया तो क्या बचा हमारा a², ठीक है। तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल आ गया। अगर हम अर्धवृत्त में से इसे घटा देंगे a², ठीक है, घटा दें तो a²/2 बाहर ले लें, a²/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस, या जो कॉमन है वो ले ले, इसमें से a घटा लेना तो क्या आएगा a² कॉमन आ गया। तो क्या हो जाए π/2 - 1, ये निकालना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सिक्के हैं, तीन सिक्के हैं इक्वल, तो रेडियस भी इक्वल होगी इनकी 1 सेंटीमीटर, एक ही हो गया, 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 एक ही, ठीक है। तो ये हमें ये निकालना, तो ये भी ऐसे करना हमें, ये वाले ट्रायंगल हटा देंगे, ये वाले ट्रायंगल में से ये हम ये सेक्टर ये घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो कितनी है a, यानी कि 2 होगी यहाँ तक की। तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कितना निकालेंगे √3/4, ये कितना है 2, तो 4, तो इससे कट गया क्या आ गया √3, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये 3 सेक्टर ये और निकालेंगे 3 सेक्टर, तो क्या होता है 4 सेक्टर को मिलाकर एक एरिया बनता है। तो इसके लिए क्या बनेगा 360 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा πr² इंटू 360 इसमें से निकालेंगे तो कितना है ठीक है। तो थीटा कितना 60 डिग्री, ये 3 है ऐसे 3 सेक्टर। तो क्या आ जाएगा कटिंग कर लो 6 से 18 18 कमी 36। तो क्या हो जाएगा आर कितनी दी हुई है 2, तो पाई 2 4 4 π/2 माइनस सॉरी कितना आ जाएगा 2 पाई। एक मिनट सॉरी यहाँ पे रेडियस कितनी है 1, तो रख दें पाई। तीन यहाँ कितना होगा रेडियस कितनी है 1, तो रखें यहाँ कितना बचा 2, तो कितना बचा π/2, ठीक है। तो ये कितना है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है √3, तो √3 में से ये घटा देंगे सर ये सेक्टर जो 3 सेक्टर, तो ये आ जाएगा
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 3D। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा क्या है। ठीक है, तो एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के अंदर बने वर्ग, एक वर्ग है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो ये अगर हमें डायगोनल मिल जाए ये वाला, या इसका डायमीटर मिल जाए, तो हमें अगर ये डायगोनल मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 2πr, और ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो कटिंग कर लें, कटिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाइप आर बार क्या आ जाएगा 50/π, आर आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 2r कर लो, यहाँ से 2r कितना आ जाएगा, 2 कर लो, 2r बराबर 100/π, ये आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हमारा, ये डायगोनल भी है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। साइड कैसे निकालेंगे हम, अगर हम डायगोनल आगा कितना का, डायगोनल कितना आगा 100/π। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डी आ गया हमारा। हमें क्या निकालना है इसे, तो हमें पता है कि ये होता डायगोनल यानी कि d² अपॉन 2 बराबर होता a²। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लें हम, तो d का स्क्वायर कर लें, तो 100 × 100 अपॉन पाई इंटू पाई बटे 2 बराबर a²। तो a इसे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 100 निकल के आ जाएगा, और ये पाई निकल के आ जाएगा, और ये √2। तो यही हमें निकालना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि नेक्स्ट, अब तो हमने पढ़ा था 2D, इसके बाद पढ़ाएंगे हम 3D। 3D में हम क्या पढ़ाएंगे, प्रिज्म, पिरामिड। उस पहले हम क्या करेंगे, फिगर का जो कंसेप्ट है उसे कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। नमस्कार।